CMS cannot do tax audit एज पर द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। काफी दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आपका व्यू नहीं आया, आपका कोई अपडेट नहीं आया, आप कुछ बताइए। आप तो सीएमए स्टूडेंट्स के एकदम नियर एंड डियर वंस है, जो ऑल एक्सक्लूसिवली सीएमए स्टूडेंट्स को डीटी आईडीटी पढ़ाते ऑल ओवर इंडिया सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो गाइज देखिए, मैं एकदम ब्लंटली बात करूंगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, स्क्रिप्ट रखेंगे वीडियो और आपको बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी फैकल्टी को, किसी भी स्टूडेंट को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, एकदम अपफ्रंट बात करना चाहता हूं। आपको बुरा लगेगा तो वीडियो को बंद कर देना, और आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर देना। प्लीज, मैं किसी के ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं दे रहा हूं। चार्टेड अकाउंटेंट्स आर सपोज टू डू स्टैट ऑडिट, मानते हैं, एकदम क्लियर है, ऑडिटिंग के वो स्पेशलिस्ट है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी के पास कोई राइट नहीं है स्टैट ऑडिट करने का। कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर सपोज टू डू कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का पावर कॉस्ट अकाउंटेंट को दिया हुआ है, सीए और सीएस को नहीं दिया गया है। कोर कॉम्पिटेंसी है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड सिमिलरली गोज फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर सीएस। बट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सीए इंटर सीए फाइनल में भी है, सीएमए इंटर सीएमए फाइनल में भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव में है, सीएस प्रोफेशनल में हाल ही फिलहाल में इलेक्टिव कर दिया। चलो एक बार के लिए मानते हैं कि चलो सीएस में हार्डकोर कॉम्पिटेंसी टैक्स का नहीं है, मैं मानता हूं, बट सीएमए में तो है। देन सीएमए स्टूडेंट्स को टैक्स ऑडिट देने का, टैक्स ऑडिट का राइट क्यों नहीं है? पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा उन सारे बच्चों को जो सीएमए कर रहे हैं इस वक्त, कि भैया तुम लोग अपने आप को किसी से कम ना समझना। अगर तुम लोग को टैक्स ऑडिट का पावर नहीं भी दिया गया है तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बट सीएमए को टैक्स ऑडिट देने का राइट क्यों नहीं है, इसका जो रीजन मार्केट में फैल रहा है उसका मैं जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा। कुछ बहुत सारे सीए एक्सक्लूसिव टीचर्स हैं जो अपना सीए एक्सक्लूसिव कंटेंट पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सीए एक्सक्लूसिव कंटेंट पढ़ाते हैं। एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप एक बार सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल का कोर्स उठा के देखिए, सब्जेक्ट उठा के देखिए, डीटी आईडीटी में उनका सिलेबस देखिए कि उनको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाया जाता है। फिर आप कंपेयर कर पाएंगे कि क्या सीएमए सीए से थ्योरेटिकली कम है क्या। रही बात प्रैक्टिकली, एक बार सीएमए का प्रैक्टिकल स्कीम के बारे में भी जानिए कि सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट को 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें से एक सीए फर्म भी एलिजिबल है, जिसका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है, वो सीए फर्म के अंदर भी आर्टिकलशिप कर सकता है। और मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हैं और टैक्सेशन में ही कर रहे हैं, डीटी में ही कर रहे हैं, आईडीटी में ही कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सीएमएस प्रैक्टिकली बैकवर्ड है या सीएमए प्रैक्टिकली साउंड नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज है तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। बस यही है कि सर सीएमए एक्सक्लूसिव वालों फैकल्टीज के लिए, कि मैं सारे स्टूडेंट्स को, मैं सारे फैकल्टीज को अपील करता हूं जो सीएमए एक्सक्लूसिव कंटेंट पढ़ाते हैं, जो सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, या फिर यार सीएमए सीए को भी अगर आप पढ़ाते हो, आप प्लीज अपना व्यू भी दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने को देख के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। स्पेशली मैं डीटी आईडीटी के सारे टीचर्स को बात मैसेज पहुंचाना चाहता हूं मेरे वीडियो के माध्यम से कि प्लीज आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करिए कि भाई टैक्स ऑडिट का पावर भले ही आपको नहीं मिला है, बट आज भी डीटी आईडीटी में बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है, सर्विस लाइंस है, वेयर दे आर इक्वली केपेबल ऑफ डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क फॉर द क्लाइंट्स। मैं अपने कितने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 6-7 साल पहले मेरे से पढ़ के निकले थे और आज दे आर प्रैक्टिसिंग, आज दे आर वर्किंग इन अ टैक्स प्रोफाइल इन अ कंपनी। टैक्स ऑडिट करने के बाद सिग्नेचर का राइट खाली सीएमए के पास नहीं है, बट एक्चुअली आज भी बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म्स है जो मैं जानता हूं कि वो टैक्स ऑडिट करते हैं, बस सिग्नेचर करने का राइट नहीं है। मुझे बताइए, जीएसटी ऑडिट का जब बात हुआ था सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में, तो जीएसटी ऑडिट का राइट चार्टेड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट को मिला कि नहीं मिला? तब तो आप बोलिए कि नहीं सर, इनकम टैक्स एक्ट का तो बात अलग है, जीएसटी का अलग है। तो जीएसटी ऑडिट का जब राइट मिल सकता था वो अलग बात है कि अब जीएसटी ऑडिट में जो सर्टिफिकेशन वाली कॉन्सेप्ट है वो चली गई है, अब सेल्फ सर्टिफाइड कॉन्सेप्ट हो गया है। अब टैक्स पर अपना ही सेल्फ सर्टिफाइड जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटी 9C में सबमिट करता है, बट पहले तो था। तो उसके पीछे क्या थिंकिंग गई थी कि जीएसटी ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों को लाया गया था, बट इनकम टैक्स ऑडिट में नहीं है, आज भी नहीं है। तो मैं एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूं, किसी को भी खराब लगेगा भैया, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो पब्लिक में आता नहीं है,
ठीक है। और भी बहुत सारी रीजंस होते हैं कि क्यों टैक्स ऑडिट क्यों नहीं दिया जा रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट्स को। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा हमें लग रहा है देख के कि सीएमए इंस्टीट्यूट इज वर्किंग वेरी हार्ड, दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल दी सीएमए स्टूडेंट्स। और सीएमए प्रोफेशन जो है डेफिनेटली बहुत सेफ हैंड्स में। सीएमए इंस्टीट्यूट अपने लिए बहुत लड़ रहा है बेटा, और डायरेक्ट मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन जारी है दैट अकाउंटेंट वर्ड में कॉस्ट अकाउंटेंट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। सीएस का भी अपना पक्ष है, मैं भी सीएस के बारे में इस वीडियो में नहीं कहना चाहता, मैं सीएमए को के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिवली सीएमए स्टूडेंट्स को लास्ट 7 to 8 ईयर से केटर कर रहा हूं। एंड आई फील द पेन कि मैं भी अगर एक स्टूडेंट होता और मुझे जो चीज पढ़ाया जा रहा है, अगर मेरे को उस चीज का पावर ही नहीं दिया गया फ्यूचर में, तो मेरे को लगता है कि मैं पढ़ी क्यों रहा हूं। तो आज भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से क्वेश्चन करते हैं, बट मैं कोई आंसर नहीं दे पाता हूं, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग टाइम। आज इंडिया में करप्शन है, सब जानते हैं इंडिया में करप्शन है, और ये करप्शन कभी हटेगा नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। ठीक है, वी हैव टू लिव विथ इट। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा गाइस कि प्लीज डिसहार्टन मत होना, रिलैक्स कूल रहिए। और ठीक है, बहुत लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि टैक्स ऑडिट तुम क्यों कर सकता है, तुम्हारा तो राइट ही नहीं है, वो है एन तेन। बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत सारे और भी काम है, बहुत सारे और भी एक्टिविटीज है जो कि डीटी आईडीटी में जो आप कर सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो, लिटिगेशन कर सकते हो, एडवाइजरी कर सकते हो, बहुत सारे मैं बोलना चाहूंगा और भी बेटर स्कोप ऑफ वर्क एंड डीटी आईडीटी खाली टैक्स ऑडिट नहीं होता है। ठीक है, टैक्स ऑडिट एक कंप्लायंस वर्क है, चलो वो आपको नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, बट और भी बहुत सारे वर्क प्रोफाइल्स है जो आप इनकम टैक्स एंड जीएसटी में प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो आप प्रैक्टिकली भी कोई कम नहीं हो, प्रैक्टिकली भी आप साउंड हो, आप प्रैक्टिकली अगर टैक्स प्रोफाइल वर्क में कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव एन एज, आप अच्छे से टैक्स ऑडिट कर सकते हो, प्रैक्टिकली आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मेरा पक्ष था। बाकी किसी भी फैकल्टी को अगर मेरे वीडियो से बुरा लगा होगा तो आई एम वेरी सॉरी, मेरे को किसी को ठेस पहुंचाने नहीं देता, मैंने अपना व्यू रखा, प्रेजेंट रखा, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।